तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वथनांक का उन्नयन ना। ये दूसरा पार्ट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कैवा पार्ट है, ये दूसरा है ना। पहला कौन सा था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन था, ठीक ना। अब हम लोग नया दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन पढ़ने से हम लोग एक छोटा हेडिंग पढ़ेंगे, क्वथनांक। क्या पढ़ेंगे? तो हेडिंग डाल लो तुम लोग, क्या? क्वथनांक। जिसको हम लोग बोलेंगे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, ये छोटा सा हेडिंग है, क्वथनांक। नाम सुना सुना लगता है ना, बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग डाल लिए ना सभी लोग? चलो अब समझते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। देखो अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो वह ताप, कौन सा ताप? वह ताप किसी भी द्रव का, देखो ये ज्यादातर किसके लिए लागू होता है? द्रव के लिए, ठीक ना। तो तुम्हें ऐसा ताप ढूंढना है किसी द्रव का, ठीक है ना। किसी द्रव का वह ताप जिसका वाष्प दाब, क्या? वाष्प दाब 1 atm के बराबर हो जाए। क्या? 1 atm के बराबर, यानी वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए? यानी वह ताप, किसी द्रव का वह ताप जिस पर, ठीक ना, उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी अगर तुम पानी को गर्म करते जा रहे हो, अगर उसका वाष्प दाब, पीछे वाष्प दाब पढ़ चुके हो, वेपर प्रेशर, अगर उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय। जितना वायुमंडलीय यानी वातावरण जितना हम लोग पर दाब लगा रहा है, उतना ही अगर तुम्हारा कोई भी द्रव दाब लगाने लगे तो उसी को क्या बोलते हैं? क्वथनांक। यानी किसी द्रव का वह ताप जिसका वाष्प दाब वायुमंडलीय के बराबर हो जाता है, वही ताप क्या कहलाएगा उस द्रव का? क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक ना। डिफाइन कर लो। वह ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, कौन सा? अब नया हेडिंग जो था तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा, क्या था? क्वथनांक का उन्नयन। हाँ, हेडिंग डालो सभी लोग, क्या? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन जिसको बोलेंगे हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। या फिर इसको बोल सकते हो क्वथनांक में उन्नयन, ठीक ना। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, दोनों वही हेडिंग है, ठीक ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
पीछे वाला ही नियम पे ये लागू होता है। हो गया, हेडिंग डाल लिया सभी लोग ना। चलो समझो अब क्या होता है, बहुत इजी। क्वथनांक का उन्नयन, पहले हम एक पात्र में क्या ले लेते हैं, शुद्ध विलायक, बोले तो कोई द्रव ले लिए। क्या ले लिए, कोई द्रव ले लिए, ठीक ना, कोई द्रव ले लिए। और एक पात्र में क्या ले लिए, द्रव प्लस किसका, अवाष्पशील पदार्थ का मिश्रण। यानी लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, H2, तो ये तुम्हारा क्या है, ये विलयन, ये तुम्हारा क्या ले लिए हम, विलायक। विलायक में किसको ले लिए हैं, हाँ, और ये तुम्हारा कौन है, विलयन। अब विलयन में कौन कौन ले लिए, H2O प्लस NaCl ले लिए ना। अब तुम्हें पता है, क्या पता है कि इसका जितना वाष्प दाब लगेगा, क्या इसका लगेगा, नहीं लगेगा। पीछे से पढ़ते आ रहे हो, क्यों, क्योंकि इसमें किसका मिक्सचर हो गया है, NaCl क्या है तुम्हारा, अवाष्पशील पदार्थ के वजह से इसका वाष्प का होगा, कम निकलेगा। जब कम निकलेगा तो वाष्प दाब भी कम लगाता है, इतना तो पता है, ठीक ना। तो इन दोनों का वाष्प दाब को बराबर करने के लिए तुम क्या करोगे, बताओ, पीछे बताओ तुम लोग आंसर। जैसे इसका कितने वाष्प निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, 10, तो इसके कितने निकले थे, 6 मान लिए, ठीक ना। क्लोज कंटेनर रहेगा, ओपन नहीं रहेगा, ठीक ना। अब इसका कितना निकल रहा है, वो सेम टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर का पीछे बात हुआ था ना राउल्ट के नियम में। सेम टेम्परेचर पे जब विलायक का जितना वाष्प दाब था उतना विलयन का नहीं था, कम हो जाता है। यही ना राउल्ट का नियम बोला गया था, ठीक ना। किसके कारण हुआ था, विलय के मोल प्रभाज के कारण होता है। अब इसमें क्या है तुम्हारा, अब सेम टेम्परेचर अगर न किया जाए, सेम टेम्परेचर न किया जाए और दोनों का वाष्प दाब को बराबर करना है, तो तुम कौन सा कंडीशन लगाओगे, हाँ, किसका ताप बढ़ाओगे, इसका, विलायक का, हाँ, विलयन का ताप क्या करोगे। तो बताओ ताप में वृद्धि हुआ कि नहीं, इसी को तो बोलोगे क्या, क्वथनांक का उन्नयन। क्यों, क्योंकि इसको भी तो अब तुम 10 के बराबर करोगे, तो ये 10 के बराबर करने के लिए तुम टेम्परेचर को क्या करोगे, बढ़ाओगे। मान लो ये कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, ये कितने डिग्री पे बॉयल, मान लो ये 100 डिग्री पे उतना वेपर नहीं देगा क्योंकि ये NaCl भी है। मान लो ये कितने डिग्री पे बॉयल होने लगा, 110, तो कितने का वृद्धि कर दिए, 10 डिग्री सेल्सियस का क्या किए, वृद्धि किए। तो यही 10 डिग्री सेल्सियस क्या कहलाएगा, क्वथनांक का उन्नयन। और उन्नयन का मतलब ही होता है क्या, वृद्धि। मतलब जब किसी विलायक में अवाष्पशील मिला दिया जाता है तो जो उसके क्वथनांक में वृद्धि होता है उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। समझ में आया कॉन्सेप्ट। देखो पहले क्या था, विलायक जो था ना वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही NaCl की मात्रा मिला दिए, क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे उतना वाष्प दाब देगा, नहीं देगा। तो एग्जैक्ट इसके क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए, कह लो इसको बराबर करने के लिए अगर करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ताप को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाए, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो उसका क्या हो गया, दोनों का वाष्प दाब बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ताप में क्या किए, वही ताप क्या कहलाएगा, क्वथनांक का उन्नयन। यानी जब किसी विलायक में अवाष्पशील मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन। अब ये वृद्धि 10 कैसे निकाले, 10 डिग्री सेल्सियस, विलायक में से विलयन को घटाए कि विलयन में से विलायक को घटाए। देखना पीछे किसके में से किसको घटाए थे,
हाँ, यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन है, कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि वृद्धि निकाला जाता है बड़ा म से छोटा को घटाकर। वहाँ पे वाष्प दाब अधिक था ना, और यहाँ पे क्या था, कम, तो यहाँ से यहाँ घटाए थे। अब की कहाँ से कहाँ घटाएंगे, यहाँ से। और क्वथनांक को उन्नयन को हम लोग डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। अब देखो है क्या इसमें, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक ना, एक मिटा देते हैं, नहीं रहने दो, चलिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, फार्मूला निकालते हैं। कैसे निकलेगा, इसे हम मिटा देते हैं थोड़ा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी बी, बी नीचे रहेगा, ठीक ना। तो फार्मूला क्या निकल जाएगा, इसका फार्मूला क्या निकलेगा, क्वथनांक का उन्नयन इक्वल, मतलब क्वथनांक में हुई वृद्धि, तो कितना वृद्धि हुआ था, कितना वृद्धि हुआ था, 10 का एग्जाम्पल लिए थे, तो 10 कैसे निकलेगा, 110 में से 100 को घटाओगे तो 110 किसका था, हाँ, बिलियन का, किसका, बिलियन का क्या, हाँ, क्वथनांक माइनस क्या करोगे, विलायक बोले तो शुद्ध अवस्था में रहेगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक रहेगा कि नहीं। ये लॉजिक समझ में आ रहा है, कैसे आया ना। हाँ, क्वथनांक के उन्नयन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। देख लो, बी नीचे है ना, ठीक ना। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट, परिवर्तन को, डिफरेंस, कितना डिफरेंस हुआ, टी फॉर टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अभी आएगा फ्रीजिंग पॉइंट, एफ आएगा, ठीक है ना। तो बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, टी फॉर टेम्परेचर, ठीक है ना। क्वथनांक वाला टेम्परेचर क्या, डिफरेंस। बिलियन का क्वथनांक, बिलियन का क्वथनांक को यहाँ पर क्या, सिर्फ किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, टीबी, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, टेम्परेचर ये बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, माइनस शुद्ध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट, टी नॉट किसका, बी, ठीक ना। शुद्ध बिलियन का क्वथनांक, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना, टेम्परेचर, नॉट का मतलब शुद्ध, ये निकल गया तुम्हारा फार्मूला, यानी डेल्टा टीबी इक्वल टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक ना। टीबी क्या है, बिलियन का क्वथनांक, टी नॉट बी क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो यही निकल जाएगा, जैसे 10 डिग्री से कैलकुलेट किए थे ना, वही वाला प्रोसेस है। तो क्या है तुम्हारा, जब किसी शुद्ध विलायक में किसको मिलाते हो, अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया जाता है, तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, मतलब और अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है। तो वही अधिक टेम्परेचर ही क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। डिफाइन करो, बोले, किसी विलायक में या फिर किसी शुद्ध विलायक भी बोल सकते हो, ठीक है। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को अवाष्पशील ही डालेंगे ना। और कैसा रहेगा, सॉलिड रहेगा कि लिक्विड रहेगा, सॉलिड डालना है, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जब किसी ठोस को कहाँ पे घोला जा रहा है, द्रव में, तब जाकर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगता है, ठीक है ना। क्या लिखें, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर, क्या, विलेय को घोलने पर ना,
तो विलेय को घोलने पर उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को, उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को, उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे नोट करो। क्वथनांक का उन्नयन, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, डेल्टा टीबी इक्वल टीबी माइनस टी नॉट बी। फार्मूला सिर्फ सीखना कैसे आता है, ये नहीं कि रट्टा मार लिए। हो गया ना। अब इसका हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे कि ग्राफ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक ना, समझने का कोशिश करना। मिटा दें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक ना, इसका हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, ठीक ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग क्या देखेंगे, हाँ ग्राफ, या फिर डाल सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक ना। अब देखो इस पे ग्राफ बनाते हैं, ध्यान समझना ग्राफ कैसे बनता है इसका। ये हो गया मूल बिंदु। इधर हम लोग क्या ले लेते हैं, इधर क्या ले लेते हैं, इधर क्या ले लें हम लोग, वाष्प दाब, क्या ले लेते हैं, हाँ वाष्प वाष्प दाब ले लिए हम लोग, इधर से इधर जाए वाष्प दाब बढ़ेगा। और हम लोग इधर क्या ले लेते हैं, ताप, क्या ले लेते हैं, ताप। ये इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, ताप में वृद्धि होगा, इधर से इधर जाओगे तो, ठीक ना, ये दिखा देना ऐसे। और ताप कौन सा ले रहे हैं हम लोग, कौन सा ले रहे हैं, क्वथनांक वाला, ठीक ना, क्वथनांक वाला ताप हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ 0 है, यहाँ पे जाओगे तो 5 डिग्री सेल्सियस, जैसा ग्राफ बनाओगे 10 डिग्री सेल्सियस, 15, 20, 25, 30, इधर से क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम किसको ले लेते हैं, शुद्ध विलायक, क्या ले लेते हैं, शुद्ध विलायक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, शुद्ध विलायक का भी कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर ले लिए, तो इसका यहाँ पे जब इसका ग्राफ ऐसे गिरेगा, यहाँ पे जब गिरेगा ऐसे, तो आप जल लिए थे, तो यहाँ पर कितना दिखाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा ना। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका तो वाष्प दाब होगा ना, इसका भी वाष्प दाब होगा, यहाँ पे लिए, ठीक है ना। अब ये ग्राफ को मिटा देते हैं, ठीक। तो क्वथनांक किसको कहते हैं, जस्ट बताए थे, क्वथनांक किसको कहते हैं, सब द्रव क्या होना चाहते हैं, 1 एटीएम के बराबर, 1 एटीएम के, तो वाष्प दाब का 1 एटीएम कहीं ना कहीं होगा। तो लेट सपोज हम लोग मान लिए कि ये जो रेखा है वो किसका है, हाँ ये 1 एटीएम का है, ये किसका है, यहाँ पे इस बिंदु पे क्या है 1 एटीएम, तो यहाँ सारे बिंदु पे क्या रहेगा 1 एटीएम, 1 एटीएम का मान लेते हैं। ये यहाँ तक जो पहुँच जाएगा उसका क्या निकल जाएगा, क्वथनांक निकल जाएगा, यानी वाष्प दाब उसका 1 एटीएम के इक्वल हो गया, ठीक ना। तो मान लेते हैं ये शुद्ध विलायक है, क्या है ये, शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक का भी क्या होगा, क्वथनांक, और उसका भी क्या होगा, तो उसको हम धीरे से क्या करते हैं फिर गर्म, शुद्ध विलायक को क्या किए गर्म। तो गर्म करते करते अब देखो गर्म करोगे तो थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ाओगे, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या वाष्प दाब बढ़ेगा कि घटेगा,
बढ़ेगा ना, तो टेम्परेचर के साथ साथ क्या बढ़ेगा ये देख लो, ठीक है ना। वाष्प दाब बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो कहाँ के बराबर हो जाएगा, 1 atm के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो ये देखो, ये तुम्हारा रहा, कौन रहा ये कौन है, शुद्ध विलायक है। कौन है ये, शुद्ध विलायक है, ठीक है ना। ये है तुम्हारा शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, ठीक है, शुद्ध विलायक है। तो अब हमें बता दो यहां पर क्या निकल चुका है उसका 1 atm। तो यहां का जब पॉइंट हम लोग कहां गिराएंगे, नीचे जब गिराएंगे, क्या गिराएंगे, कहां गिराएंगे, नीचे गिराएंगे, तो यहां का टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, यहां का टेम्परेचर क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। क्योंकि क्वथनांक किसको कहते हैं, जब वह कहां पे पहुंच जाता है, 1 atm पर पहुंच जाता है, तो वही बिंदु क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ध्यान समझना, ये जो कोई द्रव था ना, हीट करते गए, अगर वह 1 atm पे पहुंच जाता है, तो इसका तो दाब है, यहाँ वाला पॉइंट क्या है, ये वाष्प दाब, जो कि किसके इक्वल हो गया, तो इसका ताप कितना है, ग्राफ को नीचे ले जाओगे तो ये जहां पे कटेगा वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक, क्योंकि 1 atm पे पहुंच गया है। तो ये कौन था, शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके क्वथनांक को, किसको, T0B करते थे। तो ये जो पॉइंट है कौन है, T0B, ठीक। अब उसमें हम लोग क्या, अब दूसरा क्या था, बिलियन, अब उसमें क्या डाल दो, NaCl। तो अब बता, इसका वाष्प दाब यहाँ था कि नहीं, इसका वाष्प दाब, ठीक। तो जब बिलियन का वाष्प दाब क्या इसका ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, सेम टेम्परेचर पे, यानी इसी टेम्परेचर पे नीचे रहेगा कि नहीं, उसका वाष्प दाब कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। जितना वाष्प दाब विलायक का निकल रहा था, क्या बिलियन का निकल रहा था, कम था कि नहीं, सेम टेम्परेचर पे। तो देखो सेम टेम्परेचर पर, देखो ग्राफ को ऐसे खींचोगे तो सेम टेम्परेचर है, तो उसका वाष्प दाब क्या है, उसका वाष्प दाब क्या है, शुद्ध विलायक से कम है कि नहीं, हाँ ये कम हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे भी क्या करेंगे, गर्म करते जाएंगे, और जब 1 atm के बराबर पहुंच जाएगा, तब हम लोग बिलियन का भी क्या कह देंगे कि इसका क्वथनांक इतना है। तो इसे भी क्या करते जाओ, इसे भी हीट करते जाओ, ठीक है ना, हीट करते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि कहाँ पहुंच जाएगा, 1 atm के बराबर, यानी उसका भी क्या निकलने लगेगा, वाष्प दाब नहीं निकलेगा, और ऐसा इतना वाष्प दाब निकलेगा कि किसके इक्वल हो जाएगा, 1 atm के इक्वल हो जाएगा। और जब 1 atm के इक्वल हो गया, तो यहाँ का ये तो वाष्प दाब है, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना, कैसे निकालोगे इसका टेम्परेचर, ग्राफ को कहाँ गिराकर, नीचे। जब नीचे गिरा दोगे तो जहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर जितना निकलेगा। अब देखो, तुम देखो, शुद्ध विलायक यहीं तक गया कि नहीं, बिलियन का आगे तक गया कि नहीं। अभी तुम लोग देखे थे कि अधिक ताप देना पड़ता है। तो ये कौन है, टीबी है कि नहीं। और ये तुम्हारा कौन है, ये तुम्हारा कौन था, किसका ग्राफ है, बिलियन का ग्राफ है। तो देखो यहाँ से यहाँ गया, कौन गया यहाँ से यहाँ, क्वथनांक किसका है, शुद्ध विलायक का। फिर यहाँ से यहाँ किसका गया, बिलियन का। टेम्परेचर अधिक मांग रहा है कि नहीं, कितना मांग रहा है, कौन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये वाला दिखा रहा है, ये वाला क्या दिखा रहा है, यही ना अधिक है। यहाँ तक तो दोनों सेम है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ जो एक्स्ट्रा गया है वो कौन है, ज्यादा मांग लिया है, कौन, बिलियन ताप अधिक मांग लिया है। और तो इसमें यही ना वृद्धि हुआ है, और जब यही वृद्धि हुआ है तो इसी को बोलते हैं क्या, डेल्टा टीबी। इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। यानी तुम ऐसे भी देख सकते हो, T0B यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं, और टीबी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो डेल्टा टीबी कैसे निकालते हो, डेल्टा टीबी अभी जस्ट पीछे पड़े हो, TB माइनस T0B। देखो तो वही ना डेल्टा था, तो डेल्टा कौन है, यहाँ पे ग्राफ पे देखना है कौन है डेल्टा TB। ये देखो यही ना वृद्धि हो रहा है, इतना ही से ना वृद्धि हो रहा है। अगर ये वाला लाइन इसी के ऊपर आ जाएगा, ये वाला लाइन इसी के ऊपर आ जाएगा, तो वृद्धि होगा,
नहीं होगा। तो यही देखो, जितना अधिक, जितना ये लाइन जो इधर भागा है वही क्या हुआ है, क्वथनांक में वृद्धि, यानी क्वथनांक का उन्नयन हुआ है। ये है तुम्हारा क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक ना। इसे याद रखे रहना, डेल्टा टीबी कैसे है, ठीक ना, नोट डाउन कर लो इसे। नोट कर लिए ना। अब हम लोग इसका एक फार्मूला निकलेगा क्वथनांक का उन्नयन का। अब देखो, प्रयोग इस पे किया गया, क्या किया गया, हाँ प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किया गया कि वो उन्नयन किसके कारण आ रहा है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रयोगों द्वारा, क्या, हाँ प्रयोगों द्वारा, ऊपर लिखा गया होगा ना, प्रयोगों द्वारा क्या पाया गया, ठीक है ना, प्रयोगों द्वारा यह पाया गया, ठीक है ना, क्या पाया गया कि क्वथनांक में जो उन्नयन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्वथनांक का जो उन्नयन आ रहा है, क्वथनांक का उन्नयन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोललता के, किसके, मोललता। क्या पाया गया, प्रयोग किया गया कि जो टेम्परेचर का, जो टेम्परेचर अधिक आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, मोललता, विलेय पदार्थ के मोललता के बराबर आ रहा है, यानी उसी के कारण आ रहा है, यानी अर्थात क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी जो आ रहा है किसके कारण आ रहा है, मोललता। याद करो मोललता किसे कहते हैं, मोललता स्मॉल m को, ठीक है ना। अब याद करो कि जैसे ही प्रोपोर्शनल हटता है एक क्या आता है, कांस्टेंट, कुल क्षमता, उसका कुल क्षमता कितना है, तो यहाँ पर आएगा KB, क्या आएगा, KB यहाँ और m, ये हो गया समीकरण नंबर 1, जहाँ KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या है, जहाँ KB इक्वल मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या है, KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको एक और भी बोलते हैं, ठीक ना, इसको एक और बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक हो गया ना, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इसको क्या बोला जाता है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, दोनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यानी KB क्या है, ये कुल कितना टेम्परेचर में वृद्धि हो सकता है, KB उसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। अब देखो तुम लोग पीछे जानते हो, चूंकि मोललता का फार्मूला याद है किसी को, मोललता को, चूंकि, ठीक ना, M इक्वल क्या जानते हो, M इक्वल, ठीक है ना, मोललता किसे कहते हैं, मोललता, मोललता या मोलल, ठीक है ना, मोलल सांद्रण या मोललता, बात वही है, ठीक है ना। किसे कहते हैं, 1000 ग्राम या 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ को ही, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोललता। ये अब उस दिन याद करो जब ये क्या बोल बताए थे हम कि हेडिंग थोड़ा हटके है, मोललता, है ना। तो 1000 ग्राम या 1 kg में उपस्थित, कहाँ पे उपस्थित, विलायक में, ठीक ना, विलयन में नहीं, विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, हाँ। इसका फार्मूला क्या लिखवाए थे हम, N डिवाइडेड कैपिटल W मल्टीप्लाई 1000 लिखवाए थे ना, हाँ। अब देखो M, ठीक है ना, N क्या है, N क्या है, N विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों, अब मोलों की संख्या कैसे निकलता है, भार बटे,
तो क्या हो जाएगा W/m होगा कि नहीं, W/ भार बटे क्या, W भी तो नीचे है, हाँ, तो मल्टीप्लाई 1/कैपिटल W नहीं कर सकते हैं क्या, और मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं 1000 कर सकते हैं कि नहीं। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पर, समीकरण 1 में। कहाँ पे चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक ना, एक यही है, एक में सिर्फ किसका मान रख दो, m का। तो क्या हो जाएगा डेल्टा TB इक्वल क्या हो जाएगा KB इंटू m का मान देखो इतना सारा रख सकते हैं कि नहीं, क्या रखेंगे W/m 1/W मल्टीप्लाई, हाँ, अब किताबों में देखोगे तो ऐसे करके बना के लिख दिया है, ठीक है ना, क्या बना के लिखा है 100,000 को पहले, ठीक है ना, इंटू फिर KB फिर इंटू W डिवाइडेड नीचे कौन कौन है कैपिटल W या फिर M और कैपिटल W। ये देखो ये किसका फार्मूला निकल गया, किसका फार्मूला, क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक का उन्नयन का फार्मूला निकल गया। KB दिया रहेगा, कांस्टेंट है, ये तो दिया रहेगा कितना क्षमता रहेगा, W क्या है विलेय का भार, M क्या है विलेय का क्या है ये अणुभार, कैपिटल W क्या है विलायक का भार या द्रव्यमान। ये देखो ठीक ना, नोट डाउन करो इसे, इस पे सवाल बहुत सारे आते हैं। कांस्टेंट है KB बोले तो मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इसी को हेडिंग डाल लो, ठीक है ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक हेडिंग रहेगा, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, ठीक है ना, इसका डेफिनेशन भी और क्या होता है, कुछ नहीं होता है, चलो देखते हैं। देखो अभी तुम लोग चूंकि में पढ़ लिए, क्या चूंकि में पढ़े डेल्टा TB, डेल्टा TB इक्वल क्या पढ़े, अभी जस्ट पढ़े कि नहीं, क्या पढ़े 1000 इंटू KB W डिवाइडेड M, ठीक ना, यदि यानी इफ, ठीक ना, यदि इफ अगर हम कैपिटल W का मान ले लेते हैं 1000, कैपिटल W का मान कितना ले लिए 1000, मतलब 1000 ग्राम या 1 kg, और W/m का मान ले लिए 1, मतलब W/m बोले तो 1 बोले तो W/m मोलों की संख्या बोलते हैं, कितना मोल ले लें 1 ले लेते हैं। वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा, वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा डेल्टा TB को क्या आएगा KB आएगा, खाली नहीं आएगा। W का मान कितना रखना है, तो 1000 से 1000 खत्म, और W/m का मान कितना रखना है, क्या बचा, तो डेल्टा TB को क्या आएगा, बस यहीं से डेफिनेशन लिखना है मोलल इलेवेशन कांस्टेंट का, क्या 1000 ग्राम या 1 kg। देखो डेल्टा TB ही क्या है, मोलल उन्नयन क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक का उन्नयन ही क्या है मोलल उन्नयन, बराबर ना आ गया, ये क्या है क्वथनांक का उन्नयन, ये क्या है, तो क्वथनांक का उन्नयन ही क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक, लेकिन कब 1000 ग्राम विलायक में या फिर 1 kg विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर
उसके क्वथनांक में जितना उन्नयन आता है उसी को क्या कहेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। एक बार फिर सुनना, क्या किसी भी विलायक के कहाँ पे 1000 ग्राम या 1 केजी में विलेय के कितना, विलेय के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जितना उन्नयन क्या है, क्वथनांक का उन्नयन में जितना वृद्धि होता है वही क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक अर्थात Kb। यही वाला डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है ना, नोट डाउन करो। फिर डेफिनेशन जस्ट नीचे रहेगा इसी का, क्योंकि इससे ही डेफिनेशन निकला है। यदि कर लेना है ना, इफ यदि W इक्वल 1000 W/m इक्वल 1। चलो इसे डिफाइन करो, लिखो, बोले किसी बिलियन के 1000 ग्राम में, किसी बिलियन के 1000 ग्राम में ब्रैकेट में 1 केजी लिख सकते हो, लिख भी लेना। किसी बिलियन के 1000 ग्राम में ब्रैकेट में 1 केजी ब्रैकेट बंद, किसी अवाष्पशील विद्युत अन अपघट्य का, किसी अवाष्पशील विद्युत अन अपघट्य का, किसी अवाष्पशील विद्युत अन अपघट्य का 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। जहाँ से डेफिनेशन लिखे हो ना वहाँ से क्या कर लेना, अतः कर लेना है ना। यहाँ से लिख लिए है ना डेल्टा TB इक्वल KB, फिर अतः करके ना, अतः किसी बिलियन में, ठीक ना, ऊपर ऊपर लिखो ऊपर, हाँ दूसरा डेफिनेशन नहीं। एक और हेडिंग है इसी का दूसरा पार्ट, ठीक ना, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। हेडिंग डालो मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। मोलर ल की जगह र कर दो अब, ठीक है ना, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। मोलर और मॉलिक्यूलर इलेवेशन कांस्टेंट, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। छोटा सा पाठ है ये। हो गया, देखो फिर से यहीं से आएगा, टोटल यहीं से आने वाला है। चूंकि क्या जानते हो तुम लोग, डेल्टा TB इक्वल क्या जानते हो, डेल्टा TB इक्वल क्या जानते हो, यही जानते हो, क्या जानते हो, 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w डिवाइडेड स्मॉल m इंटू कैपिटल, हाँ फिर से हो जाएगा इफ, ठीक है ना। यदि हम, अब देखो कैपिटल के यहाँ पे क्या है,
स्मॉल के ना, स्मॉल के यहाँ पे बनाते आना, ठीक है ना, बड़ा के ना स्मॉल के ही होता है, ठीक है ना। क्या ये कैपिटल के केबी की जगह, कहाँ पर, केबी की जगह पे कैपिटल के रख देते हैं, बट कंडीशन केबी इंटू 10, केबी इंटू मतलब केबी भी और 10 भी, केबी और 10 के जगह पे क्या पुट कर दे, क्या रख दे, कैपिटल के बड़ा के जब रख देते हैं तब क्या आ जाता है, डेल्टा टीबी इक्वल क्या आएगा, 100 आएगा, 10 तो ले लिया ना, हाँ, इंटू केबी के स्थान पे क्या आ जाएगा, कैपिटल के, और क्या आएगा, स्मॉल डब्लू, और क्या आएगा, स्मॉल एम, कैपिटल डब्लू आएगा कि नहीं। ये मोलर करने के लिए, आणविक करने के लिए, अणु के फॉर्म में करने के लिए, ठीक है ना, आणविक करने के लिए तुम क्या करो, के, यही तुम्हारा क्या है, के ही तुम्हारा क्या है, आणविक उन्नयन स्थिरांक। अणु आणविक करने के लिए तुम केबी और इंटू में क्या ले लो, 10, तब वो क्या कहलाएगा, आणविक कहलाने लगता है। तो इसको बनाने के लिए क्या, आणविक को क्या होता है, केबी इंटू 10, तो यहाँ पे तो दिख रहा है केबी इंटू 10 ले ही सकते हैं, तो केबी इंटू 10 जब ले लोगे तो क्या बचेगा 100, और केबी इंटू 10 यहाँ का क्या कर दोगे, कैपिटल के, तो यही है के, जहाँ के क्या है, जहाँ कैपिटल के क्या है, आणविक उन्नयन, हाँ, आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है ना। फिर से वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना, फिर से क्या आ जाएगा तुम्हारा, फिर से वैल्यू पुट करने पे क्या, कैपिटल डब्लू का मान कितना ले लेते हैं, 100, डब्लू बाई एम का मान क्या ले लेते हैं, 1, तो डेल्टा टीबी इक्वल क्या आएगा, कैपिटल के नहीं आएगा, कैपिटल के आएगा, ठीक है ना, कैपिटल के। तो यहां से डेफिनेशन क्या होता है, वहां पे 1000 ग्राम बोल रहे थे, अब यहां पर क्या बोलोगे, 100, किसी भी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित कितना, विलेय के 1 मोल घोलने पर जो बिलियन में किसका, क्वथनांक में, क्वथनांक का उन्नयन जो होता है उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक ना। नोट डाउन करो यहां से, फिर डेफिनेशन, ये नहीं नोट किए हो ना, ये नहीं है नीचे वाला, ठीक ना, अतः करके नोट करो। अतः किसी बिलियन के 100 ग्राम में, किसी बिलियन के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय के 1 मोल घोलने पर, विलेय के 1 मोल घोलने पर, विलेय के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का, उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। हो गया।